हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट सीरीज का डे नंबर 2, जहां पर हम करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड का एक टॉपिक जिसका नाम है डिमांड फंक्शन। तो जैसे हमने कल पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता था अदर थिंग्स कांस्टेंट कर देंगे, बीइंग अदर थिंग रिमेंस कांस्टेंट, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई आर इनवर्सली रिलेटेड। मतलब कि इनवर्स रिलेशन होता था प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का। तो वहीं से हम यहाँ ये 5 टॉपिक निकल के आए हैं या 5 फंक्शंस निकल के आए हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है तुम्हारा प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी सेम है किसकी तरह, लॉ ऑफ डिमांड की तरह। बोलता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड, increase in price leads to fall in the demand। क्या कह रहा है, अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी, और इसका रिवर्स कर दो, प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। यही वाली चीज को क्या दिखा रहा है आपका प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। वहीं पे हमने पढ़ा था क्या होनी चाहिए, तो कांस्टेंट का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। वही 4 टॉपिक किसके अंदर इंक्लूड है, आपके डिमांड फंक्शन में। तो अगला टॉपिक है सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का मतलब डिमांड प्राइस की प्राइस की वजह से भी बदल सकती है, कहीं ना कहीं जो डिमांड एक गुड की वो उसके रिलेटेड गुड की वजह से ही बदल सकती है। जैसे कि 2 टाइप के गुड्स होते हैं। पहले तो एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड ऐसे गुड होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज में आ जाते हैं। जैसे हम मार्केट में आते हैं तो हम चाय पीना चाहते हैं, बट अगर चाय नहीं मिलती है तो हम उसकी जगह कॉफी पी सकते हैं। ये एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड का। हम एप्पल खरीदने गए, हमें एप्पल्स नहीं मिले तो हमने मैंगोस खरीद लिए, ठीक है। ये आपके क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड। वहीं पे हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऐसे गुड्स होते हैं जो एक साथ में यूज होते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल, पेन और इंक, मार्कर और इंक। तो ये वाले गुड्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द दोज गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह क्या हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऐसे गुड्स होते हैं जो कि यूज टुगेदर होते हैं। यूज टुगेदर का मतलब एक साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, ये जो सब्स्टिट्यूट गुड है इसका इंपैक्ट क्या आएगा एक गुड्स की डिमांड पे। मान के चलो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड कॉजेस टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अनदर। क्या बोल रहे हैं, मान के चलो एक आपकी कॉफी है, एक आपकी टी है। कॉफी का प्राइस होगा, कॉफी की क्वांटिटी डिमांड होगी, ठीक है। तो कॉफी का प्राइस 10 से हो गया 12, तो 10 रुपए पे मान के चलो 100 डिमांड आती है ना। तो अगर प्राइस बढ़ा होगा तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो 20 कंज्यूमर होंगे वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, तुम्हारे टी की तरफ। इसका प्राइस अभी भी 10 ही रहेगा, बट ये 20 कंज्यूमर कहां पर शिफ्ट हो गए आपके, ये हो गए कॉफी की तरफ। प्राइस में बिना चेंज आए टी की डिमांड बढ़ गई ड्यू टू सब्स्टिट्यूट गुड। तो यही कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड का पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन किसके साथ, क्रॉस गुड की डिमांड के साथ। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ा तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी का प्राइस गिरा तो टी की डिमांड गिर जाएगी। वहीं पे सेकंड आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं, जो एक साथ में यूज आते हैं, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव रिलेशन था, इसका आपका नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन कैसे, मान के चलो हमने बोला कि पेन है और ये इंक है, ठीक है। पेन का प्राइस होगा पेन की क्वांटिटी, पेन का प्राइस सॉरी इंक का प्राइस इंक की क्वांटिटी। 10 रुपए वाला पेन 100 क्वांटिटी। अगर पेन का प्राइस बढ़ जाता है, पेन का प्राइस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पेन की क्या डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। सेम मान के चलो 5 रुपए की इंक होगी तो 100 हम सप्लाई कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं पेन का प्राइस बढ़ा, पेन की क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, कम। अब पेन बनाने में इंक यूज होती है, इंक को यूज करा जाता है, तो इंक का प्राइस चेंज नहीं हुआ बट पेन की डिमांड गिरी है तो इंक की भी डिमांड कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि जो पेन का प्राइस बढ़ा उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड घट गई। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन किसका है, प्राइस ऑफ पेन एंड क्वांटिटी ऑफ इंक।
इनका नेगेटिव रिलेशन, इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन गुड, एक गुड के प्राइस में फॉल आएगा तो दूसरे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। वहीं पे एक गुड के प्राइस में राइज होगा तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला निकल के आता है आपका थर्ड में बोलता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक गुड की डिमांड प्राइस की वजह से इंपैक्ट आ सकता है, प्राइस के अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, आपका सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, उसके अलावा तीसरा फैक्टर निकल के आता है आपका इनकम। इनकम से कैसे, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप पहले से ज्यादा कंज्यूम करोगे, आपकी इनकम गिर जाएगी तो आप पहले से कम कंज्यूम करोगे, ये नॉर्मल थिंग है ना। तो यही सेम, इसके भी दो क्लासिफिकेशन, एक निकल के आता है आपका नॉर्मल गुड, एक निकल के आता है आपका इंफीरियर गुड, ठीक है। नॉर्मल गुड क्या होता है, नॉर्मल गुड ऐसे गुड होते हैं जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम के साथ उनका पॉजिटिव रिलेशन, मतलब कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्वांटिटी डिमांड क्या कर दोगे, राइज, ठीक है। अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप कमा ही नहीं रहे हो तो कहां से कंज्यूम कर पाओगे एक्स्ट्रा, ठीक है। वहीं पे सेकंड टाइप के गुड निकल के आते हैं इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड को हम लो क्वालिटी गुड्स के नाम से भी जानते हैं कि ऐसे गुड्स हमारी अगर इनकम नहीं है वो तो कंज्यूम नहीं करने हैं, बट अगर इनकम बढ़ जाती है तो हम लो क्वालिटी गुड को छोड़ के अच्छे गुड्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे कि इनकम बढ़ी, हमने क्वांटिटी डिमांड क्या कर दी, डिक्लाइन कर दी, ठीक है। सेकंड, अगर इनकम घटेगी तो हम इसकी डिमांड क्या करेंगे, राइज करेंगे। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं इंफीरियर गुड्स में, मान के चलो हम पहले लो क्वालिटी ग्रेन्स यूज करते थे, हमारी इनकम बढ़ गई, अब हम लो क्वालिटी ग्रेन्स छोड़ के हाई क्वालिटी ग्रेन्स को क्या करने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं। तो लो इनकम कम रहेगी तो ज्यादा कंजम्पशन होगा, और अगर इनकम बढ़ जाएगी तो पहले वाली डिमांड मतलब लो क्वालिटी वाले की कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगला अच्छा एक चीज है कि rise in the income leads to rise in the quantity demand and vice versa, ये वाली चीज है। नॉर्मल गुड हमारे लिए इसेंशियल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है, बट इंफीरियर गुड हमारे लिए क्या है, इसेंशियल है, क्योंकि वो अगर हमारी इनकम भी नहीं होगी ना फिर भी हमें ये कंज्यूम तो करने पड़ेंगे, है ना। इसके बाद निकल के आता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। अगर कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होता है एडवर्टीजमेंट और फैशन और क्लाइमेट, जो हमारे एनवायरनमेंट में एडवर्टीजमेंट चलती है ना, और नए नए फैशन आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से हम कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज कर देते हैं। तो अगर आपका एडवर्टीजमेंट चेंजेस, फैशन और क्लाइमेट चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड में भी राइज हो सकती है, और अगर ये चेंज नहीं होता तो ये क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। अगला निकल के आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इन फ्यूचर हमें लगता है इसके प्राइस में चेंज आने वाला है तो हम आज क्या कर देंगे, इसकी डिमांड, आज हम इसकी डिमांड डिक्लाइन कर देंगे। अगर हमें लगता है फ्यूचर में जाके ये गुड्स हमें नहीं मिलने वाला, इसकी सप्लाई शॉर्टेज होने वाली है, तो हम प्रेजेंट में इसकी डिमांड राइज कर देंगे, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई क्या? अगर आपको समझ आई है तो जब तक इसे नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गई? तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक निकल के आता है आपका मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, आगे भाई।